हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। चलिए अभी हम आप लोग को अभी बताएंगे जीओसी के बारे में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो बेसिक कंसेप्ट है। यहाँ से बिहार बोर्ड में ढेर सारा ऑब्जेक्टिव पूछा था, उस ऑब्जेक्टिव पॉइंट को मैं एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहा हूँ। चलिए हेडिंग दीजिए, हाइब्रिडेशन से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड से आपसे क्वेश्चन पूछ देगा। ये पढ़ाने के बाद मैं आपको बताऊंगा मार्कोनिकोव्स का रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स का रूल क्या होता है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, सल्फोनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, फिल्डक्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, एसिटाइलेशन क्या होता है। इन सभी रिएक्शन के बारे में हम आपसे डिस्कस करूंगा। तो चलिए ध्यान दीजिए, बेसिक पूरा फंडा ऑर्गेनिक का बेसिक फंडा। देखिए बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है ऑर्गेनिक का कि नहीं है, ध्यान दीजिए। हेडिंग लिखिए। मैं सबसे पहला आपको टर्म सिखाऊंगा हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, ऑब्जेक्टिव के दृष्टिकोण से। हाइब्रिडाइजेशन हिंदी में बोलते हैं, इसे संकरण के नाम से जानते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हाइब्रिडाइजेशन बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब देखते हैं सिग्मा के बारे में, यानी एच बराबर शॉर्टकट लिख सकते हैं सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ओके, अब इस सिग्मा के बारे में देखते हैं। सिग्मा के बारे में होता क्या है, एक सिग्मा होता है सिग्मा। ओके, चलिए ध्यान दीजिए सिग्मा के बारे में। हम तीन टर्म आपको सिखाएंगे, बिहार बोर्ड यहाँ से बार बार ऑब्जेक्टिव पूछता है। एक एल्केन के बारे में, एक एल्कीन के बारे में और एक एल्काइन के बारे में। ये तीन टर्म है बच्चों। एल्केन का जो बिहार बोर्ड में फॉर्मूला आपसे बिहार बोर्ड पूछा जाता है बार बार फॉर्मूला। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। एल्कीन का फॉर्मूला होता है जो अब सभी बच्चे पढ़े हैं CnH2n। और एल्काइन का जो फॉर्मूला होता है वो CnH2n-2 होता है। एल्केन का मतलब आप जानते हैं सिंगल बॉन्ड, एल्कीन का मतलब होता है डबल बॉन्ड, एल्काइन का मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड। एल्केन का मतलब एल्केन सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा और 0 पाई होता है। इन सभी छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव को आप ध्यान रखिएगा। एक सिग्मा होता है, 0 पाई होता है। डबल बॉन्ड में एक सिग्मा होता है और एक पाई बॉन्ड होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होता है। ओके, सिंगल बॉन्ड का जो लेंथ होता है बिहार बोर्ड यहाँ से पूछा गया क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में बनाइएगा 1.54 एंगस्ट्रॉम। और डबल बॉन्ड का जो लेंथ होता है ना, डबल बॉन्ड का 1.34 एंगस्ट्रॉम। और ट्रिपल बॉन्ड का जो लेंथ होता है वो 1.20 एंगस्ट्रॉम के बराबर होता है। ये छोटा छोटा बात आपसे बिहार बोर्ड पूछ लेगा। अब हम आपको सिखाएंगे इस लोन पेयर के बारे में। लोन पेयर हम किसका ज्ञात करते हैं और कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए हम लोन पेयर जो ज्ञात करते हैं ना, एक्चुअली में लोन पेयर हम किसी एटम का ज्ञात करते हैं। और लोन पेयर का हम लोग छोटा सा आपको ट्रिक दे देंगे क्वेश्चन बनाने के लिए। तो हेडिंग दीजिए लोन पेयर। हेडिंग दीजिए लोन पेयर। लोन पेयर यूज क्या होता है, यूज ऑन एन एटम। किसी एटम का लोन पेयर हम ज्ञात करेंगे। और लोन पेयर का फॉर्मूला था वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ बॉन्ड डिवाइडेड बाय 2। बच्चों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर आप जानते हैं आउटरमोस्ट ऑर्बिट में जितना इलेक्ट्रॉन है उसे बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ बॉन्ड गिन के 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको लोन पेयर निकल जाएगा। चलिए ध्यान देते हैं हम। लोन पेयर छोटा सा ट्रिक दे दिया क्वेश्चन को बनाने के लिए। उस ट्रिक का नाम है नॉक्स ट्रिक। और लोन पेयर का जो कोड होता है वो 123 कोड होता है, 123। नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 होता है, ऑक्सीजन का लोन पेयर 2 होता है, हाइड्रोजन का लोन पेयर 3 होता है। एक्स का मतलब यहाँ होता है हाइड्रोजन। दुनिया में कौन कौन हाइड्रोजन होता है बच्चों, दुनिया में हाइड्रोजन होता है, फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है, स्टेटिन होता है। ये सभी हाइड्रोजन का लोन पेयर जो होता है वो कितना होता है, लोन पेयर बोलिए 3 होता है। ओके, इतना किसी को दिक्कत। हम आपको 3 टर्म सिखाएंगे। टोटल बॉन्ड, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा और उसका बॉन्ड का एंगल क्या होगा। टोटल बॉन्ड अगर 2 आ जाए तो हाइब्रिडेशन बराबर हो जाएगा sp। और sp का जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। टोटल नंबर बॉन्ड 3 आ जाए तो हाइब्रिडेशन बराबर होगा sp2 और उसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो 120 डिग्री होगा। टोटल नंबर बॉन्ड 4 आ जाए तो हाइब्रिडेशन बराबर होगा sp3 और sp3 वाला sp3 आएगा। और उसका बॉन्ड एंगल जो होगा वो होगा इसका 109.5 डिग्री। ओके सर, ये sp क्या हाइब्रिडाइजेशन है। s के एक ऑर्बिटल p के एक ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करके हाइब्रिडाइजेशन बनाया sp
उसी प्रकार S के एक ऑर्बिटल P के 2 ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके बनाए हाइब्रिडाइजेशन sp2, S के एक ऑर्बिटल P के 3 ऑर्बिटल के साथ मिक्स करके बनाए sp3। इन सभी बातों का छोटा छोटा ध्यान दीजिए, तब से ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाएगा। देखते हैं बिहार बोर्ड का ही क्वेश्चन 2 4 5 को क्वेश्चन डिस्कस करके तब हम नया टॉपिक आपको बताएंगे। मार्कोनिकोव्स का रूल क्या है, एंटी मार्कोनिकोव्स का रूल क्या है। चलिए ध्यान दीजिए, छोटा सा ऑब्जेक्टिव आपसे बिहार बोर्ड में पूछा गया है। फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन मीथेन। भाई सिग्मा बॉन्ड का संख्या बताइए मीथेन में कितना होगा। वी नो डैट, आप जो जानते हैं मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो CH4 होता है, नहीं होता जी, होता है। कार्बन 1 होता है और बॉन्ड का हाइड्रोजन कितना 4 है, यानी कार्बन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है। क्यों बनाता है, तो आपसे बिहार बोर्ड में पूछा है कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। ये वैलेंसी क्या होता है, देखिए ऑक्टेट रूल को पूरा करने के लिए कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन है। ऑक्टेट रूल को कंप्लीट करने 4 इलेक्ट्रॉन की उसको जरूरत है, और जितना इलेक्ट्रॉन की जरूरत होता है उसे बोलते हैं वैलेंसी। तो कार्बन का वैलेंसी कितना होगा, 4 होगा। कार्बन मैक्सिमम कितना बॉन्ड बनाएगा, 4 गो बॉन्ड बनाएगा। क्यों बनाएगा 4 गो, क्योंकि उसका वैलेंसी ही होता है 4। ओके, आप जानते हैं सिग्मा सिंगल बॉन्ड में 1 सिग्मा 0 पाई, 1 सिग्मा 0 पाई, 1 सिग्मा 0 पाई। हम लोग 0 पाई वाला को लिखते नहीं है। तो टोटल सिग्मा बराबर क्या होगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर टोटल सिग्मा बॉन्ड के लिए आंसर जाएगा आपका 4। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड इन C। ऐसे दिया रहेगा कंपाउंड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड। ऐसे कंपाउंड आपसे दे देगा, पूछा इसमें कितना सिग्मा कितना पाई। उस कंपाउंड का स्ट्रक्चर है C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड H, है ना, ऐसा बॉन्ड है। आप जानते हैं कि सिंगल बॉन्ड होता है सिग्मा, ये भी सिग्मा हो जाएगा। डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा होगा और 1 पाई होगा। तो बच्चों टोटल सिग्मा कितना होगा, टोटल सिग्मा बॉन्ड बराबर टोटल सिग्मा बॉन्ड जो होगा वो 3 होगा, और टोटल पाई बॉन्ड बराबर क्या होगा, पाई बॉन्ड बराबर टोटल पाई बॉन्ड जो आपको निकलेगा वो 1 निकलेगा। ठीक, इस टाइप से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड hybridization of नाइट्रोजन इन अमोनिया। बच्चों अमोनिया में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कीजिए। छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव आपसे बिहार बोर्ड पूछेगा। हम अमोनिया का पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। अमोनिया का स्ट्रक्चर यही होता है, और इसका चाहिए हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन बराबर आप जानते हैं ना, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। कितना सिग्मा होगा बालक, ये बॉन्ड सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, क्या हो जाएगा बोलिए, 3 गो सिग्मा होगा। और नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 होगा। क्यों होगा ये, क्योंकि आप जानते हैं ना नॉक्स कोड, उसका कोड 123 ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 हो जाएगा। टोटल बॉन्ड 4 होगा। 4 होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3 हो जाएगा उसका हाइब्रिडाइजेशन। उसका बॉन्ड एंगल पूछेगा तो कितना होगा बाबू, उसका बॉन्ड एंगल जो हो जाएगा वो कितना होगा बोलिए, 109.5 डिग्री। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, फाइंड करना हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन एटम इन RnH2। बच्चों RnH2 में नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड कीजिए। ओके, चलिए ध्यान दीजिए। नाइट्रोजन एटम में क्या है, 1 डिग्री एमीन में है, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर सिंगल बॉन्ड सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा। वी नो डैट, आप जानते हैं हाइब्रिडाइजेशन बराबर नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। वो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड नाइट्रोजन का कितना है, 3 है। लोन पेयर अभी पढ़े तो नॉक्सट्रिंग में नाइट्रोजन का लोन पेयर 1 होता है। 3 में जोड़ेंगे 4, 4 जोड़ेंगे हाइब्रिडाइजेशन sp3, इसका बॉन्ड होगा 109.5 डिग्री। इस टाइप से आप क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन का सोल्व कर लीजिएगा। अब हम इसी का एक टॉपिक बताएंगे हाइब्रिडाइजेशन के बाद। एक नोट का पॉइंट रखिए हाइब्रिडेशन में, पूछेगा कभी कभी डायमंड में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है, ग्रेफाइट में कार्बन का हाइब्रिडेशन कितना होता है। इस बात को नोट में डाल दीजिए, छोटा छोटा पॉइंट है। चलिए नोट में डालिए इस पॉइंट को।
डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा। डायमंड वाला क्वेश्चन पूछा गया है। डायमंड हीरा, डायमंड में कार्बन का वाइब्रेशन कितना होता है बच्चों, sp3। और ग्रेफाइट में ये पूछा गया क्वेश्चन है, ये नहीं पूछा, क्या पता ये पूछ ले, तो याद रखिएगा ग्रेफाइट में कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा वो sp2 होगा बच्चों। तो ये टॉपिक आपका हाइब्रिडेशन से इतना आपको कंप्लीट करना है। अब नया रूल जो लिखिए वो कौन सा रूल लिखिएगा बालक, नया रूल लिखिएगा मार्कोनिकोव्स रूल, एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। हेडिंग डालिए मार्कोनिकोव्स का रूल क्या होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स का रूल क्या होता है। ओके, मार्कोनिकोव्स रूल, मार्कोनिकोव्स है जी, मार्कोनिकोव्स रूल क्या होता है, जो मार्कोनिकोव्स बोलो, मार्कोविनकोव्स बोलो, जो बोला हूँ बोलो। चलो देखिए इधर बहुत आसान रूल है, इसे हम हंसने के लिए पता है क्या लिख दिए, MK रूल, मुढ़ी कचरी रूल के नाम से जानते हैं, हंसने के लिए बोल दिया। ठीक, मैंने यहाँ पे दो टर्म आपको सिखाऊंगा, एक सिखाऊंगा इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा सिखाऊंगा न्यूक्लियोफाइल। भाई साहब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल क्या है उसका कुछ एग्जांपल करके हम देखते हैं। जैसे HCl है बच्चों, HCl को जब हम ब्रेक करेंगे दो पार्ट में टूटोगे, H+ Cl-। यहाँ H होता है इलेक्ट्रोफाइल, Cl होता है न्यूक्लियोफाइल। प्लस वाला को बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल, माइनस वाला को बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल। यहाँ HBr जो होगा वाले तो क्या बोलेंगे, बोलिए HBr को H+ Br-, ऐसे तोड़ देंगे, ब्रेक कर देंगे ताकि आपको भी दिक्कत नहीं हो। वाटर रहेगा, वाटर को भी ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे वाटर को, H+ और OH-। ओके, अमोनिया रहेगा, अमोनिया को भी ब्रेक कर देंगे बच्चों, बोलिए इलेक्ट्रोफाइल H+ हो जाएगा और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, NH2-। ये आपसे ब्रेक आना चाहिए, ब्रेक आ जाएगा आप तुरंत सोल्व कर लोगे। जैसे यहाँ पे H2SO4 है, कैसे ब्रेक करेंगे बताओ, इलेक्ट्रोफाइल में हो जाएगा OH-, न्यूक्लियोफाइल हो जाएगा और SO3H+, ये इलेक्ट्रोफाइल हो जाएगा। तो ये सब अगर आप तोड़ लेते हैं तो तुरंत क्वेश्चन बना लीजिए, कोई भारी है नहीं। चलिए HNO3 है, HNO3 को हम ब्रेक करते हैं, देखिए तो ये बनेगा कैसे, OH- और NO2+। ये सभी प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल होते हैं, माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल होते हैं। इस टाइप से आप क्वेश्चन कर लीजिए। देखिए रूल क्या कहता है, रटना नहीं है हमको, समझना और क्वेश्चन को अभ्यास करना। सुनिए क्या कहता है, अगर डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, ओके, या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, ये मल्टीपल बॉन्ड के लिए होता है, समझ गए मेरा बात। डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, मोर हाइड्रोजन, समझ जाओगे। ऐड करेंगे, ऐड मतलब ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल को, प्लस को, प्लस वाला को जोड़ेंगे। और डबल बॉन्डेड कार्बन या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन हो, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो तो प्लस वाला को जोड़ेंगे, इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, लेस मतलब कम हाइड्रोजन हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो ऐड करेंगे न्यूक्लियोफाइल को, ऐड करेंगे किसको, न्यूक्लियोफाइल को, माइनस वाला को ऐड करेंगे। यही एक रूल है, उस रूल का नाम होता है मार्कोनिकोव्स रूल या मार्कोविनकोव्स रूल। उसी रूल को नाम देते हैं हम MK रूल, MK रूल, मुढ़ी कचरी रूल के नाम से भी जानते हैं, हंसने के लिए बोल दिया मुढ़ी कचरी रूल। तो रूल समझ में आ गया होगा, कोई भारी उतना हाई नहीं। भाई डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, हाइड्रोजन का संख्या ज्यादा रहेगा तो ऐड करेंगे प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल। या ट्रिपल बॉन्डेड या डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐड करेंगे माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल को ऐड करेंगे। कोई भी रिएक्शन दुनिया का बन जाएगा। चलिए वो एग्जाम्पल करके देखते हैं, अपने आप अकल खुल जाएगा। चलिए इधर ध्यान दीजिए, मार्कोनी-विनकोव्स रूल का कुछ एग्जाम्पल सुनिए क्या करता है मार्कोनी-विनकोव्स रूल। फर्स्ट एग्जाम्पल ये हम CH3CH डबल बॉन्ड CH2 जब रिएक्शन करेगा HCl के साथ, आप ही बताइए क्या बनेगा। भाई साहब मैंने अभी आपको CH का नाम बताइए क्या होगा, 3 कार्बन है तो प्रोप, डबल बॉन्ड है तो इन, तो नाम होगा प्रोपीन, प्रोप 1 इन होगा। ये 1 को हम लोग नहीं लिखते तो नाम हो जाएगा प्रोपीन। ओके जी, प्रोपीन ने जब रिएक्शन किया तो ये इसको तोड़ देंगे, प्लस वाला हो गया H+, Cl-, प्लस वाला इलेक्ट्रोफाइल और माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्डेड कार्बन एटम, हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा, हाइड्रोजन 2 है, हाइड्रोजन 1 है, संख्या यहाँ पे ज्यादा है तो प्लस वाला को जोड़ देंगे, यहाँ पे संख्या कम है तो माइनस वाला को जोड़ देंगे और डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। हो गया आपका आंसर, डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। Cl यहाँ पे लग जाएगा, चाहे Cl ऊपर लगाओ चाहे नीचे लगाओ, आपको जहां मन है। और डबल बॉन्ड टूट गया सिंगल बॉन्ड में, 2 हाइड्रोजन था, एक और जुड़ा तो 3 हाइड्रोजन हो गया। इसका नाम क्या होगा बोलिए, इसका नाम क्या होगा, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन के नाम से हम जानते हैं। किसी बच्चा को देखा
नहीं। एक एग्जांपल और कीजिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 जब रिएक्शन करता है HI के साथ तो क्या बनेगा मेरे प्यारे दोस्तों, बताइए, बोलिए भाई। डबल बॉन्डेड कार्बन है, वही बात हो गया, प्रोपीन हो गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ अभिक्रिया करता है, फिर दो पार्ट में टूटेगा, ये प्लस होता है ये माइनस होता है। आप जानते हैं प्लस वाला अटैक करेगा जहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, कार्बन डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो, प्लस वाला हाइड्रोजन संख्या कम हो, माइनस वाला डबल बॉन्ड को तोड़ दो सिंगल बॉन्ड में। इसी नियम का नाम दे दिया MK रूल, मार्कोविनकोव्स रूल या मार्कोनिकोव्स रूल। आपको जो देना हो दे दो। देखो क्या लिखोगे, CH3 हो जाएगा, CH हो जाएगा, I हो जाएगा और ये हो जाएगा CH3। इसी का नाम होता है 2 आइडो प्रोपेन के नाम से हम जानते हैं। किसी को दिक्कत नहीं। और एक दो एग्जांपल कीजिए, कल खुल जाएगा अपने आप। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। बोलिए बच्चों आप ही, अगर वाटर के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, अपना दिमाग लगाइए। वही नाम होगा प्रोपीन वाटर के साथ। वाटर पहले ब्रेक कैसे करेंगे भाई साहब, वाटर टूटता है CH प्लस और OH माइनस, प्लस होता है इलेक्ट्रोफाइल, माइनस होता है OH माइनस होता है न्यूक्लियोफाइल। अब जानते हैं हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा हो तो प्लस इलेक्ट्रोफाइल को जोड़ेंगे, हाइड्रोजन की संख्या कम हो तो माइनस वाला न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे और ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में आपका प्रोडक्ट बन गया। बोलिए बोलिए क्या बनेगा बच्चे, CHOH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा, ये आपका आंसर बनेगा। किसी को दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़िए। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे आ गया तो क्या कीजिएगा, और रिएक्शन करेगा HBr के साथ, बताओ क्या बनेगा भाई साहब। ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस होगा, दोनों में कार्बन की संख्या, दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन एटम में हाइड्रोजन की संख्या सेम है। आपको जहां मन है वहां जोड़ सकते हैं प्लस, जहां मन है वहां जोड़ सकते हैं माइनस, क्योंकि इक्वल हाइड्रोजन की संख्या। यहाँ प्लस जोड़ दिया, यहाँ माइनस जोड़ दिया, आपका मन है, आप जहां भी जोड़ सकते हैं, मन के राजा है आप। बोलिए क्या लिखिएगा, CH3 ऐसे लिखिएगा, पहले Br लग गया तो लिख देंगे Br, CH2 और CH3 में कन्वर्टेड हो जाएगा। किसी को दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, CH3 जब वो रिएक्शन करेगा वाटर के साथ, बोलिए क्या बनेगा, दिमाग लगाइए भाई। ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, हमको इस पर जिक्र करना, हमको पीछे वाले कार्बन से कोई मतलब नहीं है। ये वाटर टूटेगा तो प्लस वाला को, जहाँ हाइड्रोजन ज्यादा हो प्लस वाला को जोड़ देंगे, हाइड्रोजन कम हो माइनस वाला को जोड़ देंगे, कोई भारी बात नहीं है। डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में, क्या बनेगा बोलिए। OH यहाँ लग जाएगा, CH3 ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ये मार्कोनिकोव्स रूल आपका कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताएंगे एंटी मार्कोविनकोव्स रूल। हेडिंग डालिए एंटी मार्कोविनकोव्स रूल। इसके पीछे लगा दीजिए एंटी, ये हो गया एंटी मार्को, AMK रूल, एंटी मुड़ी कचरी रूल। क्या होता है भाई, अब देखिए एंटी मुड़ी कचरी रूल के बारे में फटाफट इधर ध्यान दीजिए। थोड़ा सा हम बताएंगे, ज्यादा तो आपको बताना है नहीं, जो ही हमसे बिहार बोर्ड में पूछेगा उतना ही पढ़ना, ज्यादा नहीं पढ़ना, ज्यादा पढ़ के होने वाला कुछ है नहीं। चलिए, जस्ट मार्कोनिकोव्स रूल का उल्टा है एंटी मार्कोनिकोव्स रूल। वीडियो चल रहा है बढ़िया जी, बहुत बढ़िया चल रहा है, ध्यान दीजिए। एंटी मार्कोनिकोव्स रूल होता क्या, मैं आपको सिखाऊंगा भाई, डबल बॉन्डेड कार्बन एटम हो या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन एटम हो, ठीक, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन, जस्ट अपोजिट होगा मार्कोनिकोव्स का, लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐड करेंगे इलेक्ट्रोफाइल। ओके, प्लस का मतलब, E प्लस मतलब इलेक्ट्रोफाइल, और मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो, ऐड करेंगे हम न्यूक्लियोफाइल को, ऐड करेंगे न्यूक्लियोफाइल को। लेकिन तभी ये पॉसिबल है, ये तभी ये पॉसिबल है, कब पॉसिबल है, जब रिएक्शन सनलाइट की उपस्थिति में हो, H न्यू यानी सनलाइट की उपस्थिति में अगर रिएक्शन होगा तब ये रिएक्शन होगा। दूसरा, कोई प्रोक्साइड होगा तब ये होगा, तब वो एंटी मार्कोनिकोव्स नियम को फॉलो करेगा। और तीसरा पॉइंट ये भी है कि प्रोक्साइड ग्रुप में कुछ भी दिया रहे, Na2O2 दिया रहे, K2O2 दिया रहे, कोई भी Na2O2, K2H2, H2O2 दिया रहे, कुछ भी प्रोक्साइड दिया रहे, तो ये रिएक्शन हो जाएगा और फॉलो करेगा किस नियम को, AMK रूल, मार्कोनिकोव्स नियम को फॉलो करेगा। जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने रिएक्शन लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये रिएक्शन क्या है, HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोक्साइड।
बच्चों ये प्रोक्साइड दिया रहेगा तो आप नियम को फॉलो देख के पता चलेगा वो प्रोक्साइड भी है, डबल बॉन्डेड भी है, तो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ है एगो है, यहाँ पे दो है हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो प्लस जोड़ेंगे, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन हो तो माइनस को जोड़ेंगे, डबल बॉन्ड टूट जाएगा सिंगल बॉन्ड में। तो बोलिए क्या बनेगा, ये आपका प्रोडक्ट जाएगा। ठीक, दूसरा पॉइंट CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। लेकिन मार्कोनिकोव्स का खासियत यह है कि वली एप्लीकेबल होता है, इट इज वली फॉर HBr के लिए होगा। किसके लिए होगा, केवल HBr के लिए, बाकी दूसरे के लिए नहीं होगा। लिख दीजिए एक लाइन इट इज वली फॉर HBr के लिए। और जगह बता रहा है कि सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं भाई साहब, ये केवल HBr के लिए होना चाहिए, प्रोक्साइड होना चाहिए, कोई भी प्रोक्साइड या सनलाइट होगा तब वो मार्कोनिकोव्स को फॉलो करेगा। और इसके अलावा अगर कोई नहीं दिया हो तो वो मार्कोनिकोव्स को फॉलो नहीं करेगा। इसके अलावा वो एंटी मार्क, क्या बोल रहे हो भाई, अगर ये HBr के लिए होता है, एंटी मार्कोनिकोव्स HBr के लिए होता है। अगर HBr के अलावा कोई दिया हुआ हो या कुछ भी ये सनलाइट या प्रोक्साइड दिया हुआ हो तो एंटी मार्कोनिकोव्स को फॉलो करेगा। इसके अलावा वो मार्कोनिकोव्स नियम का फॉलो करेगा। ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पे ले लिया वाटर और इसको लिख दिया सनलाइट। भाई साहब एंटी मार्कोनिकोव्स फॉलो नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि वली होता है फॉर HBr के लिए। आपके एनसीईआरटी में लाइन में लिख दिया, हम नहीं बोल रहे, आपके एनसीईआरटी की बुक बोल रहा है, एक बार पढ़ लीजिए, रीडिंग दे दीजिए, अपने आप पता चल जाएगा। ये MK रूल को फॉलो करेगा, MK रूल। ऊपर वाला किसको फॉलो करता था, AMK रूल को। जब MK रूल को फॉलो करेगा बच्चों तो आप जानते हैं MK रूल तो आसान है, मोर हाइड्रोजन तो प्लस को, कम हाइड्रोजन तो माइनस को। बाबू थोड़ा पानी पीने दे। क्या बनेगा बोलिए, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। CH3 CH OH हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। इस टाइप से आप क्वेश्चन बना लीजिए। क्वेश्चन और देखिए, यहाँ HBr देंगे लेकिन कोई कैटलिस्ट नहीं देंगे, तब प्रोडक्ट क्या बनेगा, तभी वो MK रूल को फॉलो करेगा। भाई एंटी मार्कोनिकोव्स रूल को तभी फॉलो करेगा जब ये तीनों में से कोई एक हो। ये HBr के लिए होगा, इसके अलावा किसी के लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर कोई दिया हुआ है तो AM के रूल को नहीं फॉलो करेगा, MK रूल को फॉलो करेगा। बोल बाबू क्या बनेगा, ये हो जाएगा प्लस, मोर हाइड्रोजन प्लस, लेस हाइड्रोजन माइनस। क्या बनेगा, ये आपका आंसर चले जाएगा। ठीक, याद रखिए एंटी मार्कोनिकोव्स वली होता है फॉर किसके लिए, HBr के लिए। ये केवल होता है HBr के लिए। इसमें सन प्रेजेंस है, इसके प्रेजेंस में सनलाइट की उपस्थिति में प्रोक्साइड होना चाहिए, प्रोक्साइड रूप में सोडियम प्रोक्साइड हो, पोटेशियम प्रोक्साइड हो, हाइड्रोजन प्रोक्साइड हो, कोई भी हो तो आपका रिएक्शन होगा। ठीक है, ये बोर्ड के लिए थोड़ा सा एक झलक देख लीजिएगा। अब जो आप जो कंपाउंड पढ़ेगा वो एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में। कौन सा कंपाउंड, एरोमेटिक। लेकिन हम कोशिश करते हैं आज एरोमेटिक नहीं हो पाएगा, क्योंकि एरोमेटिक में कम से कम चाहिए 30 मिनट, 25 मिनट, कम से कम 20 से 25 30 मिनट चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, रिएक्शन के बारे में बताएंगे कि रिएजेंट कौन होता है, ऑर्थो पारा पोजीशन, ऑर्थो पारा मेटा पोजीशन पर कौन सा इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल ओके। उसके बाद हम आपको सिखाएंगे हाइलोजिनेशन क्या होता है, नाइट्रेशन क्या होता है, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है, एसिटाइलेशन क्या होता है। इस सभी रिएक्शन के बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। कराने के बाद तब हम एंट्री करेंगे कन्वर्जन में। कन्वर्जन यानी आज ही हम आपको सामने वीडियो अपलोड कर देंगे एरोमेटिक कंपाउंड का भी। अभी हम आपको 10 से 11 बजे तक आपको मिल जाएगा, इसका जो अभी लेक्चर बनाए वीडियो बनाए उसका वीडियो मिल जाएगा। चलिए बच्चों आज यहीं तक, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई कीजिए। ओके, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।